नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार बॉडी के बारे में। बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ओनली ये बात करेंगे कि भाई गाड़ी ऊपर से दिखती कैसी है और उन दिखने वालों के अंदर किस किस तरह के रूप होते हैं। जैसे अपने में होते हैं अल्फा, गामा, बीटा, वैसे कार के अंदर बहुत सारे रूप होते हैं। इनके रूप आज हमें पता चलेंगे किस तरह के होते हैं इनके रूप। तो वेलकम टू डिग्निटी, लेट्स टॉक टेक। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना, जो कर सकते हो वो कर देना। वीडियो के साथ दबा के कमेंट हो कीजिए, वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कि अपन आज इसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। पहले अपन बात करेंगे सबसे पहले वो 4 मेन टाइप्स ऑफ कार जिनसे मिलकर सब बने हैं। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये 4 से ही मिलकर बने हैं। तो अपन सबसे पहले आज इन 12 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये क्यूब और ये क्यूब, मेरी पता नहीं क्या आदत है, ये दोनों बार मैंने वापस लिख दिया है, तो इस पर ध्यान मत देना। इन क्यूब की जगह है पिकअप्स वगैरह आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सीधा सिडान के ऊपर। सिडान बेसिकली कुछ भी नहीं होती। सिडान एक लंबी एज अ व्हीकल बॉडी टाइप होती है जो मोनोकॉक इंजन से बनी होती है। मोनोकॉक जो ऐसा फ्रेम होता है जिसके अंदर चैसी और ऊपर की बॉडी एक ही फ्रेम के अंदर बिल्ड होती है। इसके अंदर एज अ 3 सेक्शन होते हैं। एक कैबिन, बीच में जो कैबिन होता है जो पैसेंजर कैबिन, आगे अपना इंजन कंपार्टमेंट और पीछे डिग्गी वाला। ये तीनों अलग रहते हैं और ये साइज में थोड़ी सी लंबी और इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम होता है। जिनको नहीं पता कि ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है उनको मैं बता दूं कि ज़मीन से ये जो आपको ये नीचे लाइन दिख रही है गाड़ी की, जहाँ से गाड़ी का स्टार्ट हो रहा है, ये हिस्सा नीचे का फ्रेम, वहाँ तक की गैप को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। तो कुछ इस तरह की ये सिडान्स दिखती हैं। ये हो गया सिडान्स का बेसिक, ओके। अगर कोई भी आपको बोले कि भाई किस तरह की टाइप है, किस तरह की बॉडी टाइप है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये है सिडान, दैट्स इट। अपन चलते हैं अगली पे। तो ये है हैचबैक। हैचबैक कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि इस सिडान की मैंने डिग्गी उड़ा दी डायनामाइट लगाकर, टाइटेनियम लगाकर उड़ा दिया, और इसी डिग्गी को मैंने एज अ पैसेंजर कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है ये देख सकते हैं आप। मैंने डिग्गी को उड़ाकर, कुछ भी नहीं है, गाड़ी वहीं आगे से बोनट लंबा, पैसेंजर कंपार्टमेंट मैंने डिग्गी काट कर डिग्गी को हल्का सा लंबा करके पैसेंजर कंपार्टमेंट में ही फिट कर दिया। यानी कि अगर कोई डिग्गी में बैठा है तो पैसेंजर कंपार्टमेंट में आ सकता है, लेकिन सिडान के अंदर ये कंपार्टमेंट बिल्कुल अलग ही रहता है। तो ये होती है हैचबैक्स, इन्हें कहते हैं हैचबैक। जैसे अपनी स्विफ्ट हो गई, अपनी पोलो हो गई, अपनी जीटी हो गई, ये सब आती है हैचबैक्स के अंदर, वैगनार्स वगैरह ये सब, ओके। अब चलते हैं अपन स्टेशन वैगन्स पे। स्टेशन वैगन्स कुछ इस तरीके से कि हमने हैचबैक को थोड़ा सा लंबा खींच दिया और उसे एज अ मल्टीपर्पज व्हीकल तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। ये कुछ भी नहीं होती स्टेशन वैगन्स। मतलब मान लीजिए कि हैचबैक को अपन ने हल्का सा बड़ा कर दिया, उसे थोड़ा सा कूल और लग्जरी लुक देकर उसकी डिग्गी को अभी अपन ने पैसेंजर व्हीकल्स में अपना रखा है। इसकी सीटें थोड़ी सी बढ़ा दी है और सीटों को डाउन करके अपन डिग्गी का जो कंपार्टमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप, हैचबैक की तरह बिल्कुल डिग्गी है लेकिन हल्का सा लंबा कर दिया है अपन ने इसे, हल्का सा, लेकिन नीचे जा रहा है। तो थोड़ा लग्जरी लुक देकर इसे एज अ, जैसे अपनी इनोवा वगैरह होती है उसी की टाइप में लग्जरी व्हीकल बनाकर स्टेशन वैगन नाम दे दिया। तो कुछ इस तरह का होता है। ये भी मोनोकॉक इंजन पे, मोनोकॉक बॉडी फ्रेम पे बनी होती है, यानी कि पूरा बॉडी फ्रेम एक ही रहता है, ठीक है। फिर चलते हैं अपने डेडली एसयूवी, द डेडली एसयूवी, दैट्स इट। ये होती है एसयूवीज। ये थोड़ी बॉक्सी लुक के अंदर, थोड़े मोर ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ा मोर व्हील पे, ये अपने जो व्हील्स की दूरी होती है इनके साथ आती है, ठीक है। इनका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा जो अपनी हैचबैक्स है और सिडान है, सिडान का तो सबसे लो रहता है, ठीक है। हैचबैक का थोड़ा रहता है, तो हैचबैक से भी ऊपर का इनका ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, क्योंकि इन्हें ऑफ रोडिंग में और थोड़ा मडी टाइप्स में और थोड़े हैवी रन्स में इनको लिया जाता है, जैसे अपनी थार हो गई। और ये लेडर फ्रेम के ऊपर आती है, मतलब कि बॉडी और नीचे की चैसी जिसके ऊपर सस्पेंशन, टायर वगैरह वगैरह ये सब जुड़ेंगे, ये अलग रहते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। ये तो हुई एसयूवीज की। ये थोड़ी बॉक्सी लुक में और थोड़ी हैवी लुक में आती है। इंजन, इनका इंजन मेनली डीजल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पेट्रोल हो तो थोड़ा हैवी इंजन रहता है, ठीक है। और इनकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ओके। फिर आती है अपनी क्यूब। अब ये ना तो पूरी प्रॉपर स्पोर्ट्स कार होती है, ना ही पूरी प्रॉपर ये सिडान रहती है। ये बीच का डिफरेंस है। स्पोर्टी लुक्स प्लस सिडान टाइप में कम बॉडी शेप, इसे कहते हैं क्यूब। इसके अंदर ओनली 2 सीट्स होती है। इंजन कईयों में आगे रहता है और कईयों में पीछे रहता है, ओके। डिग्गी शिफ्ट होती रहती है आगे पीछे, जैसे फरारी में इंजन पीछे रहता है और डिग्गी आगे रहती है। BMW, मर्सिडीज वगैरह में इंजन आगे रहता है, डिग्गी पीछे रहती है। इनके अंदर 2 सीट्स होती है, बाकी इसका पूरा लुक सिडान की तरह ही रहता है। तो ये होती है क्यूब्स। इसे क्यूब क्यों कहते हैं ये पता नहीं है, ठीक है। क्यूपे भी कई बोलते हैं लोग इसे। ये थोड़ी सी महंगी वर्जन हो गई एज अपॉन सिडान, ओके। फिर आती है अपनी स्पोर्ट्स। ये क्या है? ये ओनली फॉर स्पोर्ट पर्पस के लिए काम में आने वाली, पर कई लोग इसे एज अ फॉर शो ऑफ के लिए खरीदते हैं। ये होती है पूरी स्पोर्ट्स, पूरी तरीके से स्पोर्ट के लिए बनी हुई, क्योंकि इसके एरोडायनामिक शेप्स, इनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम। क्यूब का सिडान से कम रहता है और क्यूब से भी कम रहता है स्पोर्ट्स का।
ये पूरी तरीके से एरोडायनामिकली, इनका इंजन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इनमें डिग्गी स्पेस तो ऐसे मान लीजिए ना के बराबर होता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है, इसलिए इसे स्पोर्ट्स कहते हैं। मेनली इसका जो फोकस रहता है वो स्पोर्ट्स के लिए रहता है, स्पोर्टी लुक्स के लिए रहता है। वैसा इसमें इंजन लगा होता है, जैसे बुगाटी, फरारी और ये और अपनी फोर्ड GT40, ये सब जो होती है मेनली स्पोर्ट्स के लिए ही बनी होती है। इसका एरोडायनामिक शेप, इसका इंजन, इसकी टायर्स, इसके सब कुछ ये स्पोर्ट्स के लिए बने होते हैं, ठीक है। ये होती है स्पोर्ट्स कार मेनली, क्योंकि लुकिंग वाइज में आप जब भी देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स कार है या फिर ये क्यूब है। वो अपने आप देख लीजिए, एज अ क्यूब के फरारी को, सेम फरारी को एज अ क्यूब टाइप में देखिए और एज अ स्पोर्ट्स टाइप में देखिए। आपको दिख रहा है इसके अंदर कहीं पे भी डिग्गी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे पैसेंजर के लिए बनी हुई है, नहीं, ये एज अ फॉर पर्पसली स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई होती है, ठीक है। अब आती है अपनी रोड स्टार। रोड स्टार बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्यूब, सिडान प्लस थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर स्पोर्टी लुक देकर इसकी अपन ने छत ही उड़ा दी, छत को ले गया शक्तिमान, कुछ इस तरह की होती है। शुरुआत में रोड स्टार कुछ इस तरह की दिखती थी, फिर इसकी धीरे धीरे छत उड़ा दी, फिर छत की जगह इन्होंने फैब्रिक यूज़ करना शुरू कर दिया। इन्हें रोड स्टार कहते हैं। इन्हें नहीं पता कि किस लुक के अंदर आती है, किसी भी लुक के अंदर आ सकती है, लेकिन मेनली इनका जो फोकस रहता है वो सिडान और क्यूब्स टाइप में जो बॉडी शेप है उन्हीं के अंदर रहता है। जैसे अपनी टेस्ला की रोड स्टार आई थी 2000, उस टाइम 2003 के समथिंग या 2008 के समथिंग ऐसा आई थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, उसका नाम भी रोड स्टार था और वो भी कुछ इसी फ्रेम्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ओल्ड रोड स्टार जो आती थी वो इस टाइप में आती थी, ठीक है। फिर आती है अपनी कन्वर्टेबल और कुछ भी नहीं है, जैसे रोड स्टार है, जैसे क्यूब है, क्यूब को मान लीजिए, क्यूब के अंदर 2 सीट्स होती है, इसके अंदर 2 सीट्स और 4 सीट दोनों होती है, लेकिन इसकी छत जो है वो खुल सकती है और वापस बंद हो सकती है, कुछ इसी तरह का इसमें रहता है। कन्वर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि भाई रूप बदल देगी, ये रूप नहीं बदलती, ये रूप ही बदल देती है, ठीक है। ओके, अपन चलते हैं आगे, अपन चलते हैं लिमोसाइन के ऊपर। इससे लंबी कार आपने देखी ही नहीं होगी, बहुत लंबे लंबे यूट्यूब्स के अलग अलग चटकदार थंबनेल आते होंगे, इतनी लंबी गाड़ी जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट्स को और जो हाई VIP लोग होते हैं उन्हीं को अलाउड होती है, और कई बार इसको जिसके पास पैसा हो, पैसा, वो भी इसे ले सकता है, इस आदमी को नहीं, सिर्फ इसको। ओके, इसके अंदर बियर बार भी होता है, पार्टी करेंगे फिर। ओके, तो लिमोसाइन कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती है, ठीक है। और फिर आती है अपनी MPVs, मल्टीपर्पज व्हीकल्स, जैसे अपनी इनोवा और अपनी अर्टिगा, और जो अभी नई आई है इन्वेक्टो, वो थोड़ी लग्जरी टाइप में MPV है इन्वेक्टो, जो मारुति सुजुकी की नई आई है, और इस कंपनी की आई लेक्सस की अभी, ओके, हाल ही में। तो ये क्या होती है, मल्टीपर्पज व्हीकल, फॉर टैक्सी पर्पस, फॉर लाइक कमर्शियल पर्पस। एज फॉर ये 4 व्हीलर्स होती है, लेकिन एज फॉर ये कमर्शियल भी यूज़ होती है कि लोडिंग्स वगैरह में भी थोड़ी बहुत हो गई, छोटा मोटा सामान और और लोगों को इधर से उधर लेके जाना, इधर से उधर फेंकना, इसमें काम में आती है, ये तो आपको आइडिया है ही। और साथ ही साथ अब आ गए अपनी क्रॉसओवर्स। ये होती है सस्ती SUV, ऐसा कॉम्पैक्ट SUV, जिन्हें क्रॉसओवर्स, जिन्हें मान लीजिए कि इनका बजट नहीं होता कि वो 25 से 40 लाख रुपए की SUV ले सके, वो एज अ कॉम्पैक्ट SUV ले लेते हैं 14 से 20 लाख के अंडर में आराम से। तो इन्हें कॉम्पैक्ट SUV इसलिए कहा जाता है क्योंकि SUV टाइप में रहती है और हैचबैक से थोड़ा सा बड़ा इनका साइज रहता है। ये SUV जितनी बड़ी नहीं आती, नहीं हैचबैक जितनी छोटी आती है, लेकिन इनका लुक है वो बिल्कुल SUV की तरह, और ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा थोड़ा हैचबैक से ज़्यादा रहता है इनका। ये होती है क्रॉसओवर्स, ठीक है। ये भी मोनोकॉक फ्रेम पे ही डिपेंडेंट रहती है। ओके, फिर आती है अपनी वही वैन्स। अब आ गई अपनी थोड़ी अदर टाइप में, जो कमर्शियली और थोड़ा पैसेंजर्स के लिए भी यूज़ होती है। जैसे वैन, फैमिली वैन अलग होती है, कमर्शियल वैन अलग होती है। पिकअप जैसे आ गए, ये कमर्शियल के लिए अलग होते हैं और फैमिलीज के लिए अलग होते हैं। तो ये आगे थोड़े अदर टाइप। तो यही थे कुछ बेसिक पार्ट्स। जो मेन 4 थे, सिडान, हैचबैक और अपनी है सिडान, हैचबैक, स्टेशन वैगन और SUV, इन्हीं को मिलके सारे टाइप्स बने हुए हैं। मेनली आपको ये 4 याद रखने हैं, और उसके बाद जो टाइप्स है वो इनसे मिलके बने। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो कर सकते हो दबा के ठोक दीजिए वीडियो को।